हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RHD क्लासेस पर। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में अष्टमा पाठा आदि शंकराचार्य के कुछ गद्यांश बता दिए थे, तो इस वीडियो में हम आपको उससे आगे वाले गद्यांश के बारे में बताएंगे। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना। तो आइए देखते हैं। वनवीथिकासु परिभ्रमन् सः क्वचित् गृह अन्तर्वर्तिनं गौडपादशिष्यं गोविन्दापादान्तिकं जगाम। तो इस गद्यांश में शंकराचार्य जी जब अपना घर त्याग देते हैं, अर्थात जब वो संन्यास ले लेते हैं, तो उसी की बाद की घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। वनवीथिकासु का मतलब होता है वन के मार्गों में, परिभ्रमण का मतलब होता है घूमते हुए, अर्थात वन के मार्गों में घूमते हुए। सह मतलब में, क्वचित का मतलब कहीं पर, गृह अंतर्वर्तिनम तो गृह का मतलब होता है गुफा, अंतर्वर्तिनम का मतलब होता है अंदर रहने वाले, अर्थात गुफा के अंदर रहने वाले। गौड़पाद शिष्यम अर्थात गौड़पाद के शिष्य, गोविंदापादान्तिकम अर्थात गोविंद पाद के पास, जगाम का मतलब पहुंच गए। तो जो पूरा अर्थ होगा वो क्या होगा? वन के मार्गों में भ्रमण करते हुए या घूमते हुए वे कहीं पर गुफा के अंदर रहने वाले गौड़पाद के शिष्य गोविंदपाद के पास पहुँच गए। यति वेशधारिणं तम गोविंदपादापप्रच्छ। यति वेशधारिणं, यति का मतलब सन्यासी, वेशधारिणं का मतलब वेश को धारण करने वाले, अर्थात सन्यासी के वेश को धारण करने वाले। तम मतलब उनसे, अर्थात शंकराचार्य जी से। गोविंदपाद ने पप्रच्छ का मतलब पूछा, अर्थात सन्यासी के वेश को धारण करने वाले उनसे गोविंदपाद ने पूछा। को असि तम भो, को असि का मतलब कौन, तम मतलब तुम, भो का मतलब हो, अर्थात तुम कौन हो। शंकरा प्राह, शंकरा का मतलब शंकर, प्राह का मतलब बोले, शंकर बोले। मनोबुद्ध्या अहंकार चित्तानि नाहं श्रोत्रं न जिह्वा न च प्राणनेत्रम। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, नाहं का मतलब नहीं हूँ, मनो मतलब मन। तो उन्होंने उत्तर क्या दिया? ना मन हूँ, बुद्ध ना बुद्धि हूँ, अहंकार ना अहंकार हूँ, चित्तानि का मतलब ना चित्त हूँ, श्रोत्रम का मतलब कान, ना नहीं, ना कान हूँ, जिह्वा ना, जिह्वा का मतलब जीभ, ना जीभ हूँ, चा और प्राण नेत्रम मतलब ना प्राण हूँ, ना नेत्र हूँ। तो उन्होंने क्या कहा? ना मन हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ना चित्त हूँ, ना मैं कान हूँ, ना जीभ हूँ, ना प्राण हूँ, ना नेत्र हूँ। ना चा व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चित् आनंद रूपा स्यो अहम। ना चा का मतलब और, व्योम का मतलब आकाश, ना आकाश हूँ, भूमिर्ना ना भूमि हूँ, तेजो ना तेज हूँ, वायुश्च और ना वायु हूँ, चिद आनंद रूपा अर्थात चिद व आनंद स्वरूप, शिवो अहम, अहम का मतलब मैं, शिवो का मतलब शिव हूँ, अर्थात मैं चिद व आनंद स्वरूप शिव हूँ,
शिवो अहम, अर्थात मैं शंकर हूँ या शिव हूँ। तो एक बार दोबारा देख ले रहे हैं कि ना चा व्योम से किसका अर्थ क्या होगा। ना आकाश हूँ, ना भूमि हूँ, ना तेज हूँ, ना वायु हूँ, मैं चिद्वा आनंद स्वरूप शिव हूँ, मैं शिव हूँ अर्थात शंकर हूँ। एताम अलौकिकीम वाचम उपसृत्य गोविंदपादा तम साधारणं जनम मत्वा तस्मै संन्यास दीक्षां ददौ। एताम अलौकिकीम, तो एताम का मतलब इस, अलौकिकीम का मतलब अलौकिक, वाचम का मतलब वाणी, अर्थात इस अलौकिक वाणी को, उपसृत्य का मतलब सुनकर, गोविंदपादा गोविंदपाद ने, तम मतलब उन्हें, साधारणम मतलब साधारण, जन्म का मतलब मनुष्य, अर्थात इस अलौकिक वाणी को सुनकर गोविंदपाद ने उन्हें साधारण मनुष्य, मत्वा का मतलब मानकर, तस्मै अर्थात उन्हें संन्यास दीक्षाम का मतलब संन्यास की दीक्षा, ददौ का मतलब दे दी। तो क्या कहा गया है, इस अलौकिक वाणी को सुनकर। तो अलौकिक वाणी का मतलब जब शंकराचार्य ने उनको उत्तर दिया तो उसी को यहाँ पर अलौकिक वाणी बोला गया है। तो इस अलौकिक वाणी को सुनकर गोविंदपाद ने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर संन्यास की दीक्षा दे दी। गुरु का मतलब गुरु, गोविंदपादा देव अर्थात गोविंदपाद से ही वेदांत तत्वम का मतलब वेदांत के तत्व का, विधिवद अधीत्य का मतलब विधि पूर्वक, अधीत्य का मतलब अध्ययन अर्थात विधि पूर्वक अध्ययन करके, सह का मतलब मैं, ततज्ञो का मतलब तत्व ज्ञाता, बभू का मतलब हो गए, अर्थात गुरु गोविंदपाद से ही वेदांत के तत्व का विधि पूर्वक अध्ययन करके वह तत्वज्ञाता हो गए। सृष्टि रहस्यम अधिगम्य गुरोराज्ञा सा वैदिक धर्मो उद्धारार्थम दिग्विजयाय प्रस्थितः। सृष्टि रहस्यम अधिगम्य, तो इसका मतलब क्या होगा, सृष्टि के रहस्य को, अधिगम्य का मतलब जानकर, अर्थात सृष्टि के रहस्य को जानकर, गुरोर आज्ञा का मतलब गुरु की आज्ञा से, सह मतलब मैं, वैदिक धर्मो उद्धारार्थम, तो इसका क्या मतलब होता है, वैदिक धर्म के उद्धार हेतु, दिग्विजयाय का मतलब दिग्विजय के लिए, प्रस्थितः प्रस्थान किया। तो उन्होंने क्या किया, सृष्टि के रहस्य को जानकर गुरु की आज्ञा से उन्होंने वैदिक धर्म के उद्धार हेतु दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। ग्रामात् ग्रामम, ग्राम का मतलब होता है गांव, तो ग्रामात् का मतलब गांव से, ग्रामम मतलब गांव में, अर्थात गांव से गांव में, नगरान नगरम टन अर्थात नगर से नगर में घूमते हुए, विद्भिश्च सह, विद्भिश्च का मतलब और, विद्वानों के, सह का मतलब साथ, शास्त्र चर्चा कुर्वन् मतलब करते हुए, सह वो, काशीम प्राप्तः काशी पहुँचे, अर्थात गांव से गांव में, नगर से नगर में घूमते हुए, विद्वानों के साथ शास्त्र चर्चा करते हुए वह काशी पहुँचे। काशी वास काले अर्थात काशी में, वास काले का मतलब निवास करते समय, सह मतलब उन्होंने, व्यास सूत्राणाम उपनिषदाम अर्थात व्यास सूत्रों उपनिषदों, श्रीमद् भगवत गीतायाश्च
और श्रीमद् भगवत गीता के भाष्याणि मतलब भाष्यों की प्रणीतवान का मतलब रचना की। अर्थात काशी में निवास के समय उन्होंने व्यास सूत्रों, उपनिषदों और श्रीमद् भगवत गीता के भाष्यों की रचना की। अथ कदाचित् काश्यां प्रथितयस्य विदधौरेयस्य मंडनमिश्रस्य दर्शनलाभाय सा मनश्चाकार। अथ का मतलब होता है इसके बाद, कदाचित का मतलब कभी, काश्याम का मतलब काशी में, अर्थात इसके बाद कभी काशी में, प्रथित यश का मतलब होता है प्रसिद्ध यश वाले, विद्दौर यश का मतलब होता है विद्वानों में श्रेष्ठ, मंडन मिश्रस्य का मतलब मंडन मिश्र के, दर्शन लाभाय का मतलब क्या होता है दर्शन लाभ प्राप्त करने की, सह मतलब उन्होंने, तो उन्होंने का मतलब शंकर ने, मनश्चाकार का मतलब इच्छा की। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा यहाँ पर, इसके बाद उन्होंने कभी काशी में प्रसिद्ध यश वाले, विद्वानों में श्रेष्ठ मंडन मिश्र के दर्शन लाभ प्राप्त करने की इच्छा की। तत्गृहम अन्वेष्टुकामः, तत् का मतलब उसके बाद या तब, गृहम का मतलब घर, अन्वेष्टुकामः का मतलब होता है ढूंढने की इच्छा वाले। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा, उसके बाद घर ढूंढने की इच्छा वाले उन्होंने कांचित का मतलब होता है किसी, धीवरीम पृच्छत, धीवरीम का मतलब होता है केवट या जो मल्लाह की जो स्त्री होती है उसको बोलते हैं धीवरी, पृच्छत का मतलब पूछा, अर्थात इसके बाद घर ढूंढने की इच्छा वाले उन्होंने किसी धीवरी अर्थात मल्लाह की स्त्री या केवट से पूछा। क्वास्ति मंडन मिश्रस्य धामिति, क्वा अस्ति, क्वा का मतलब कहाँ, अस्ति का मतलब है, कहाँ है, मंडन मिश्रस्य मंडन मिश्र का, धामेति तो धाम का मतलब होता है घर, तो उन्होंने क्या पूछा, मंडन मिश्र का घर कहाँ है, ये किसने पूछा, ये शंकराचार्य जी ने मल्लाह की स्त्री से पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है। सा धीवरी प्रत्यवदत, सा मतलब उस, धीवरी का मतलब मल्लाह की स्त्री ने, प्रत्यवदत का मतलब उत्तर दिया। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या उत्तर दिया। स्वतः प्रमाणम प्रतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरन्ति द्वारस्य निडान्तर सन्निबद्धा अवेहि तद्धाम ही मंडनस्य। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, तो स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण का मतलब है शास्त्रीय प्रमाण के रूप में। कीरांगना का मतलब होता है कि जो मादा तोता है, अर्थात मैना और तोता, यत्र का मतलब जहाँ, गिरो गिरंती तो गिरो यहाँ नहीं रहना चाहिए, गिरा रहना चाहिए, तो गिरा का मतलब होता है वाड़ी, गिरंती का मतलब बोलते हैं। द्वारस्य मतलब द्वार पर स्थित, निडांतर सन्निबद्धा, तो इसका मतलब होता है निडा, निडा का मतलब होता है घोंसला, अंतर का मतलब भीतर, अर्थात घोंसले के भीतर, सन्निबद्धा का मतलब बैठे हुए, अर्थात घोंसले के भीतर बैठे हुए। तो हम जब इसका पूरा अर्थ निकालेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर, जहाँ द्वार पर स्थित घोंसले के भीतर बैठे हुए तोता और मैना स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण अर्थात शास्त्रीय प्रमाण के रूप में, तो स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण की वाणी बोलते हैं।
तो क्या बताया मैंने, एक बार हम दोबारा देख ले रहे हैं। जहाँ द्वार पर स्थित घोंसले के भीतर बैठे हुए तोता और मैना स्वतः प्रमाण और प्रतः प्रमाण की वाणी बोलते हैं। अवेही का मतलब होता है समझिए। तद धाम, तद मतलब वही, धाम का मतलब घर, ही मंडनस्य का मतलब मंडन मिश्र का, अर्थात वही मंडन मिश्र का घर समझिए। निर्णायक पदे मंडन मिश्रस्य सुमेधा संपन्ना भार्या शारदा प्रतिष्ठापित आसीत। तो निर्णायक पदे का मतलब निर्णायक के पद पर, मंडन मिश्रस्य मतलब मंडन मिश्र की, सुमेधा संपन्ना, सुमेधा का मतलब अत्यंत, संपन्ना का मतलब बुद्धिमती अर्थात अत्यधिक बुद्धिमान, भार्या का मतलब पत्नी, शारदा, तो उनकी पत्नी का क्या नाम था, मंडन मिश्र की पत्नी का नाम शारदा था। प्रतिष्ठापित आसीत, प्रतिष्ठापित का मतलब होता है स्थापित, आसीत का मतलब की गई थी, अर्थात निर्णायक के पद पर मंडन मिश्र की अत्यंत बुद्धिमती पत्नी शारदा बैठाई गई थी या स्थापित की गई थी। शास्त्रार्थे अर्थात शास्त्रार्थ में स्वामिनः, स्व मतलब अपने, स्वामिनः का मतलब स्वामी की, अर्थात अपने स्वामी की पराजयम सहमानः, पराजयम का मतलब हार को, सहमानः का मतलब सहन न करती हुई, अर्थात शास्त्रार्थ में अपने स्वामी की हार को सहन न करती हुई, सह मतलब वो, स्वयं, तेन का मतलब उनके, सह मतलब साथ, उनके साथ, शास्त्रार्थम कर्तुम, शास्त्रार्थ कर्तुम का मतलब करने के लिए, समुद्धता भवत, समुद्धता का मतलब तैयार हो, भवत का मतलब गई थी, अर्थात तो इसका पूरा मतलब क्या होगा यहाँ पर, शास्त्रार्थ में अपने स्वामी की हार को सहन न करती हुई वो स्वयं उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हो गई थी। सा का मतलब उन्होंने, अर्थात शारदा ने, शंकरम मतलब शंकर से, काम शास्त्रियान काम शास्त्र संबंधी, प्रश्नान का मतलब प्रश्न, पाप्रच्छ का मतलब पूछे, अर्थात उसने शंकर से काम शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे। तान दुरुत्तरान प्रश्नान श्रुत्वा सा तूषणीम बभू, तान मतलब उन, दुरुत्तरान का मतलब होता है कठिन उत्तर, प्रश्नान मतलब प्रश्नों को, उन कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को, श्रुत्वा का मतलब सुनकर, सा मतलब वो, तूषणीम का मतलब चुप हो जाना, बभू का मतलब हो गए, अर्थात उन कठिन उत्तर वाले प्रश्नों को सुनकर वो चुप हो गए। अर्थात कहने का ये मतलब है कि जब शारदा ने उनसे प्रश्न पूछे तो इतने कठिन प्रश्न थे कि उनको सुनकर शंकर जी चुप हो गए। कियत कालानंतरम का मतलब होता है कुछ समय के बाद, अर्थात कुछ दिन या महीने के बाद, सा मतलब वो, पर काय प्रवेश विद्या, पर का मतलब दूसरों के शरीर में, प्रवेश विद्या प्रवेश करने की विद्या से, अर्थात दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या से, काम शास्त्राज्ञो का मतलब काम शास्त्र के ज्ञाता, बभुवे का मतलब हो गए, अर्थात कुछ समय के बाद दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की विद्या से वे काम शास्त्र के ज्ञाता हो गए,
पुनश्च का मतलब और फिर, मंडन पत्नी मतलब जो मंडन मिश्र की पत्नी है को, शास्त्रार्थे का मतलब शास्त्रार्थ में, पराजितवान का मतलब पराजित किया। तो जब वो दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की विद्या से जब वो कामशास्त्र के ज्ञाता हो गए तो उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। जनश्रुतिर अस्ति, जनश्रुतिर अस्ति का मतलब यह जनश्रुति है, अर्थात ये माना जाता है, यत का मतलब कि, सह मतलब उन्हीं, एव का मतलब ही, मंडन मिश्र अर्थात मंडन मिश्र ने। तो क्या कहा गया है, यह जनश्रुति है कि उन्हीं मंडन मिश्र ने आचार्य शंकरस्य अर्थात आचार्य शंकर की शिष्यतम का मतलब शिष्यता, सविचकार का मतलब स्वीकार की, अर्थात उन्हीं मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर की जो शिष्यता है उसको स्वीकार की। सुरेश्वर इति नामना प्रसिद्धिम चालेभे, और सुरेश्वर इति मतलब सुरेश्वर इति नामना, सुरेश्वर नाम से प्रसिद्धिम का मतलब प्रसिद्धि को, लेभे का मतलब प्राप्त किया, अर्थात यह जनश्रुति है कि उन्हीं मंडन मिश्र ने आचार्य शंकर की शिष्यता स्वीकार की और सुरेश्वर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त किया।